Hello friends, welcome back to our channel once again. If you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as select this bell and click on the all. So whenever we upload any learning video, you will get the quick notification. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी के बारे में, ठीक है। तो आज का जो निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन हुआ, तो थोड़ा सा हम इसके पहले हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या प्रेडिक्शन किया था। मॉर्निंग में 8:52 मतलब मार्केट ओपन होने के पहले हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहे थे कि मार्केट में ओपन साइडवेज, ठीक है, मतलब साइडवेज ओपनिंग, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे पॉसिबल थी और थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख रही थी मार्केट में। तो अब देख लो, लिटिल पॉजिटिविटी में ऑब्जर्व, बट अप साइड कैन बी अगेन रिस्ट्रिक्टेड। ऊपर के साइड में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा था, 16,400 एज अ रेजिस्टेंस। सो मे बी लिमिटेड रेंज डे पॉसिबल। उसके बाद में मैं थोड़ा सा स्कैल्प टाइप का ट्रेड कर रहा था। 16,300 में थोड़ा सा 5,000 का लॉस हो गया था, 250 में ऑलमोस्ट 3,000 का प्रॉफिट रन हो रहा था। बट ऑलमोस्ट ये ट्रेड मैंने ऑलमोस्ट 11-12 हज़ार के उस पर क्लोज कर दिया, क्योंकि मैंने कुछ क्वांटिटी निकाल दी थी और ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 150 से 200 तक ये भी गया था। तो मेरा अच्छा प्रॉफिट इसमें हो चुका, ऑलमोस्ट 11 के मैंने बुक किया था उसमें। देखो, ये जो ट्रेड मैंने लिया था उसका चार्ट भी मैंने पोस्ट किया और ये लेवल्स भी मैंने आप लोगों को दी थी। थोड़ा टाइम मिल जाता है तो मैं लेवल्स पहले प्रोवाइड कर देता हूँ, और थोड़ा सा मतलब लेट हो जाता है मेरा ट्रेड रहता है तो उसके बाद में, लेकिन आपको ये लेवल्स मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो 11,290 का प्रॉफिट हुआ था। एंड अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कुछ डेटा जो सजेस्ट फिर भी पॉजिटिव बता रहा था 12 तक, उसके बाद में नीचे की तरफ मार्केट डाउन साइड में आ चुका है, ठीक है। अब ये जो है, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मार्केट लुक साइडवेज, स्मॉल अपसाइड एंड डाउन साइड्स आर पॉसिबल, मतलब मार्केट दोनों ही साइड में जा सकता है, ये हम लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया था। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा, अब देखो ये सीधा मॉर्निंग का मैसेज आप देख लोगे ना, तो इतना इनफ है कि आप 16,400 पे अगर आपको कोई बेरिश सिग्नल मिलता है तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ एक व्यू बनाने की देरी है और इस व्यू के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो। बट क्या होता है ना, मैक्सिमम लोगों को ट्रेड चाहिए होता है कि वो छोड़ो कहाँ पे व्यू है, कहाँ पे जाना है, हमें बस पुट कहाँ बाय करना है, कॉल बाय करना है। ये अगर जो भी इस तरह से ट्रेड करते हैं ना, भले ही वो आज के डेट में यहाँ पे प्रॉफिट बना ले, बट आगे जाके लॉन्ग टाइम फ्रेम में, मतलब लॉन्ग जर्नी में वो पैसे नहीं बना सकते। मैं क्लियरली आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या होता है ना, कि किसी के टिप्स के आधा, मतलब अगर कोई टिप्स से पैसा बना सकता था ना, तो फिर बात ही अलग होती। तो आप ये चीज़ों को छोड़ दो, लर्निंग में फोकस करोगे तो बहुत अच्छी बात है, सीखोगे धीरे धीरे। और टेलीग्राम चैनल पे अपने बहुत सारा लर्निंग मटेरियल मिलता है, वो बातें नहीं मिलती हम लोगों को यहाँ पे कि ये ऐसा है वैसा है। होने के बाद हम कुछ नहीं बोलते, होने के पहले मैं वो सारी चीज़ें बताता हूँ कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, ठीक है। 100% तो हम लोग को पता है मार्केट इज सुप्रीम, कुछ नहीं होता है। बट हम लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं, देयर शुड बी सम सर्टन रीज़न बिहाइंड दैट। तो वो रीजंस है, तो उस हिसाब से मैं मतलब हम लोग कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं सीधा सीधा हमारे चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि हम लोगों ने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें चार्ट के ऊपर बताऊंगा जिससे आप लोगों को भी थोड़ा सा ट्रेड करने में आसानी हो। देखो, ये तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि बहुत लोग इसे मतलब प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट में, कल क्या होगा, रात को 7-8 बजे देखेंगे कि ये होगा, न्यूज़ अच्छी है, गैप अप होने वाला है, गैप डाउन होने वाला है। तो देखो, ये सब करने के बाद भी आप ट्रेड तो कर नहीं सकते, और वैसे भी 1 घंटे में कहीं ना कहीं वो एचजीएस निफ्टी चला जाएगा। तो रात को 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे, वैसे भी वो तो संडे था, बट फिर भी बाकी दिन भी अगर देखोगे तो उसको देख के कोई मतलब तो है नहीं, एक मोटा मोटा आइडिया आता है। लेकिन जब आप इन चीज़ों को डाल देते हो कि नहीं न्यूज़ अच्छी है, पॉजिटिव न्यूज़ है, किसी के साथ डिस्कशन कर लेते हो ना, तो कल जाके मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है तो वहाँ से आप शॉर्ट कर ही नहीं सकते, आप बाइंग पोजीशन ही ढूंढोगे और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा सकती है। तो मार्केट में हमेशा बायस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आपको प्रेडिक्शन तो करना पड़ेगा। देखो, कभी भी इवन जो लोग स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल बनाते हैं, स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल मतलब कि जैसे मार्केट साइडवेज है, जैसे मैं यहाँ पे 16,300 या 250 का कॉल पुट सेल करके बैठना, दैट इज स्ट्रैडल, या फिर एक कॉल और एक पुट सेल करना स्ट्रैंगल। तो इनका भी ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, बट इनका भी एक व्यू होता है कि मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है। उसके बेसिस पे ही वो स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो व्यू जब तक नहीं तब तक ट्रेड नहीं बनता है, ये चीज़ को हमेशा याद रखो। तो बहुत लोग हैं कि जो व्यू को कोई लेना देना नहीं, व्यू को छोड़ो, ट्रेड मिल जाए, तो ऐसे नहीं होता है। जब तक आपका व्यू नहीं मार्केट में, वो साइडवेज हो, अपसाइड हो या डाउन साइड हो, जैसा व्यू आपका व्यू जरूर होना चाहिए। वो देखो, 15 मिनट का चार्ट है, मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे है ना, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, राइट। अब आप इसको क्लियरली देखोगे तो ये कल की क्लोजिंग जो है ना,
इसी क्लोजिंग के आसपास है, राइट। अब ये क्लोज होने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे आपको क्लियर दिख सकता है। ये जो 15 मिनट की कैंडल बनी, ये थोड़ी सी इंडिसिसिव टाइप ऑफ कैंडल बनी। उसके बाद में मार्केट नीचे आने की कोशिश किया। अगर आप देखोगे कि ये लेवल ड्रॉ करो तो एग्जैक्ट सप्लाई और डिमांड जो लोग यूज़ करते हैं, आप देख सकते हो। इसके बाद इसी जोन से मार्केट कल ऊपर के डेट में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आपको दिखेगा कि इसी जोन से मार्केट ने कल ब्रेकआउट दिया था, ये मूवमेंट की थी। तो आज इसी जोन में आया, यहाँ से सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ यहाँ पे हैमर बनी और मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूवमेंट हो गई। अब यहाँ ऊपर के लेवल से 16,400 मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस की लेवल हो सकती है, ठीक है। अब जैसे ही 16,400 के पास टच किया मार्केट ने, तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया। अब शूटिंग स्टार के बाद देखो मूवमेंट हो गई नीचे की तरफ, काफ़ी बड़ी मूवमेंट हुई, आप देख ही सकते हो। अब होता क्या है, यहाँ पे सेल करने के लिए, मतलब ये मार्केट ऐसा होने के बाद यहाँ सेल करने के लिए आपको मतलब करेज लगता है किसी को भी, तो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाना, लेवल्स मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ कि जैसे इसको 1 आवर चार्ट पे करते हैं, मतलब और चीज़ें क्लैरिटी होगी कि मुझे क्यों लग रहा था कि मार्केट साइडवेज मतलब ऊपर जाएगा, अप और डाउन जाके दोनों साइड में एंट्री देना पॉसिबल है और शायद मार्केट में कुछ ना हो, ठीक है। तो ये ऐसी पॉसिबिलिटी क्यों थी। अब सीधा सीधा हम लोग 1 आवर के चार्ट के ऊपर है। अब 1 आवर का चार्ट अगर हम लोग देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस जगह पे ये जो है, ये आज का फर्स्ट 1 आवर की कैंडल है, ठीक है। ये इसका हाई है, तो ओपन हुआ, यहाँ से सपोर्ट लिया। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, मार्किंग को सिलेक्ट करेंगे। अब देखो जैसे ये कैंडल हमारे पास में नहीं है, तो कहाँ पे ये एक लेवल बनेगी, तो सीधा यहाँ से हम लोग अगर लेवल को ड्रॉ करते हैं, मुझे आगे का नहीं पता, और ऊपर का भी लेवल ड्रॉ करते हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से आपको दिखेगा, ठीक है। ऊपर के लेवल में ये आएगी छोटी सी 16,500 की लेवल है, ठीक है। अब इसको 1 आवर पे हम लोगों ने देख लिया मोटा मोटा कि मार्केट, इसको थोड़ा हमारा जो चार्ट है इसको सही कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा था, तो ऊपर में एक तगड़ा रेजिस्टेंस था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ बहुत बार, आप देख सकते हो, ऐसा एक बार नहीं हुआ, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे भी देखो, काफ़ी बार रेजिस्टेंस ले लिया है। तो अगर ये 16,400 पे जाएगा तो फिर से एक बार रेजिस्टेंस ले सकता है, तो नीचे आएगा तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा एक व्यू मार्केट में बन चुका था कि अगर इस तरह से मार्केट रहेंगे, मतलब मार्केट रहेगा, तो हम लोग ज़रूर, यहाँ पे ओपनिंग थी साइडवेज, तो नीचे आएगा तो सपोर्ट बनाएगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाएगा तो सेल आउट होगा, तो कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट रह सकता है। या फिर हमें नीचे आएगा तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऊपर जाएगा तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये एक सिंपल सा व्यू मैंने बनाया था मार्केट में ओपन होने के पहले, क्योंकि ओपनिंग जब ऑलमोस्ट पता चल गई थी इसी लेवल के आसपास है, तो अभी इसी लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं। अब ये तो एक मोटा मोटा लेवल हो गया, बट वी आर हैविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिसके बेसिस पे हम लोग बड़े, मतलब क्या होगा, जब तक आपके पास लेवल नहीं है ना, ये तो हम लोग बना सकते हैं। अब आज के डेट में थोड़ा सा आसान था ये करना, हमेशा इतना आसान नहीं रहता है, बट आप देख सकते हो कि हम लोगों ने ट्रेडिंग का चार्ट देखो तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि दिस वाज माय लेवल। मॉर्निंग में अगर इसको 1 मिनट का करोगे तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे पुट बाय किया था, ठीक है। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनी थी, थोड़ा सा मेरा खुद का जॉब भी होता है, आप लोगों को पता है, तो मुझे थोड़ा सा एग्रेसिवली ट्रेड कर लेना पड़ता है, क्योंकि मतलब टाइम की वजह से। बट यहाँ पे याद देखो, जैसे यहाँ पे आया, इस कैंडल ने यहाँ को टच किया, सपोर्ट लिया और हैमर कैंडल बनी, और हैमर कैंडल बनने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ, अगर इतने भी पॉइंट लेते हैं तो ऑलमोस्ट 75 पॉइंट्स की मूवमेंट हुई। अगर 75 मूवमेंट्स होती है तो एटीएम पॉइंट, मतलब एटीएम की स्ट्राइक प्राइस जो भी कॉल ऑप्शन की होगी वो 30 पॉइंट से मूवमेंट तो ज़रूर हो जाएगी। ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑलमोस्ट 130 पॉइंट की मूवमेंट हुई। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ से जैसे यहाँ तक देखो क्लोजिंग हुआ नहीं, यहाँ आया, फिर ऊपर लेके चला गया, फिर ऊपर से रेजिस्टेंस आया, इस कैंडल ने हमें नीचे क्लोजिंग दिया। आप देख सकते हो यहाँ से क्लोजिंग होने के बाद मार्केट कंटिन्यू इस लेवल तक 115 पॉइंट नीचे आया। आप जाके कॉल और पुट के प्रीमियम देखोगे कितनी तरह से चेंज हुए, तो इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है, यहाँ से 40-50 पॉइंट के मूवमेंट पुट में एटीएम साइड में आराम से हो गई। तो इस तरह से अगर निफ्टी को हम लोग ट्रेड करेंगे, एक व्यू बनाएंगे और व्यू के जरिए इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे ना, तो बड़ा आसान है। अब क्या होता है, बहुत लोग इस पर फिर
ट्रेंड लाइन या फिर कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, ये सब करने से अच्छा एक बहुत सिंपल सेटअप होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस आप मार्क करो। देयर आर द डिफरेंट मेथड सप्लाई और डिमांड को मार्क करके भी आप ये चीज़ें आराम से कर सकते हो। वैसे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए डलवाया हुआ है कि अगर वो वीडियो आप जाके देखोगे, हाउ टू ड्रॉ द लेवल्स बाय यूजिंग द सप्लाई एंड डिमांड जोन बाय ऑब्जर्विंग द चार्ट, आप इसको भी यूज़ करोगे तो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। हालांकि कुछ स्ट्रैटेजीज भी है, जैसे आपको ये भी मिल जाएगा कि CPR के ऊपर और पिवट पॉइंट्स वगैरह भी आप बहुत अच्छे से काम करते हैं। आपको एक सेटअप चूज करना है। अब ये तो खैर मेरी लेवल्स हैं, ठीक है, तो आप कोई भी कुछ लेवल्स ड्रॉ करते हो, जैसे पिवट पॉइंट कैमरिला लेवल्स होती है, गैन की लेवल्स होती है, उसके बाद में आपको स्टैंडर्ड पिवट की लाइंस मिल जाएगी। तो आप कोई भी एक सेटअप को इस्तेमाल करोगे ना, यूज़ करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो आप आराम से इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा, कहाँ पे एंट्री कैसे एग्जिट करना है, वो प्लान आपको प्रीवियस चार्ट पे जाके चेक करना पड़ेगा। बट आई एम टेलिंग यू, अगर कुछ नहीं है आपके चार्ट में, आप इफ़ यू आर डूइंग द रैंडम ट्रेडिंग ना, वो बड़ा मुश्किल होने वाला है, ठीक है। और थोड़ा सा सप्लाई डिमांड का भी यूज़ करोगे तो आराम से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग, अभी क्या होता है ना कि सिंपली अगर ये सारी चीज़ें करना, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता है, तो मैंने इस तरह से ये पैटर्न बनाया हुआ है कि आप इस चीज़ों को, जैसे ये लेवल्स हमारी है, तो आप देखोगे ना, थोड़ा सा इसको छोटा करके ऑब्जर्व करते हैं। 15 मिनट के ऊपर ही देख रहे हो। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि जो हमने ऑटोमेटेड मेरे पास में जो लेवल्स मिली या जो लेवल्स मैं सिखाता हूँ बनाने के लिए, वो लेवल्स आपको देखना एग्जैक्टली यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंटिन्यू बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक लेवल्स बनी थी, एग्जैक्टली वही लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हो। तो मुझे कोई देखना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हमें लेवल्स मिल जाती है एंड दिस लेवल्स आर वर्किंग परफेक्टली। जो भी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि हम लोग कितने अच्छे से यहाँ पे लोगों को ट्रेड मिलता है और कॉन्फिडेंटली हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि देखो, मुझे जॉब करके ये सारी चीज़ें करना है, तो थोड़ा सा मुझे इन चीज़ों के ऊपर, मतलब ये सारी चीज़ें होमवर्क करना, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं थोड़ा इस तरह से ट्रेड करता हूँ और ये लेवल्स बहुत अच्छे से भी काम करते हैं। तो आप कुछ भी ले लो, आपका एक खुद का सेटअप बनाओ, सेटअप के ऊपर एंट्री एग्जिट प्लान करो और थोड़ा सा प्राइस एक्शन का जो यूज़ है ना, कि जिस लोगों, मतलब हम लोग प्राइस एक्शन कहते हैं, प्राइस एक्शन इज़ व्हाट, तो सिंपली जो प्राइस आपको बता रही है, प्राइस मतलब चार्ट के ऊपर, दैट इज नथिंग बट अ प्राइस एक्शन। तो आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे क्लोज हो गया नीचे, यहाँ पे एंट्री करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई रहेगा और सीधा सीधा नीचे आएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल हो जाएगा और आप देखो यहाँ तक टारगेट मिल जाएंगे। तो द वे ऑफ द ट्रेडिंग कैन बी वेरी सिंपल एंड यू कैन मिनिमाइज योर लॉसेस इफ यू आर डूइंग द प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू फॉलो। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो और वैसे भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे रहोगे तो ये जो व्यूज़ होते हैं मार्केट के, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल से, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता ही हूँ। तो अगर आप इसे फॉलो करते हो, हाँ वो बात अलग है कि मैं बहुत सारे कोई ट्रेड वगैरह नहीं देता, कभी कभी कोई ट्रेड आइडियाज़ दे देता हूँ, कोई स्ट्रैटेजी अगर एक्सपायरी के लिए बनती है तो वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। बट आपको अगर प्योरली ट्रेड ही चाहिए और मेरे को वो मैसेज बिल्कुल मत करना, मैं अभी भी क्लियरली बता दे रहा हूँ कि सर वो पेड फीस ले लो और मुझे कॉल दे दो, पोर्ट दे दो, मैं कभी नहीं देने वाला। मैं पहले वो टेलीग्राम चैनल पे, अपना जो चैनल है वो 4 साल पुराना है, मैं पहले वो चीज़ें प्रोवाइड करता था। बट क्या होता है ना कि उसके पीछे का लॉजिक पता नहीं, रीज़न पता नहीं, स्टॉप लॉस क्या है वो नहीं पता, कहाँ निकलना है वो नहीं पता। अगर आपको लॉजिक ही नहीं पता तो स्टॉप लॉस कहाँ पता होगा कि कब निकलना है, राइट। तो इसीलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँ। तो वो चीज़ें वैसे भी आपने अवॉइड ही करनी चाहिए, किसी का पैसा उससे नहीं बनता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते थे, किस तरह से प्लान कर सकते थे आगे नेक्स्ट। और इसका अगर देखो, पहले कुछ मतलब इसके 4-5 महीने पहले हम लोग डेली एनालिसिस करते थे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, कल कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें मैं एक दिन पहले बताता था। लेकिन उसको हमने बीच में मतलब क्लोज कर दिया, बंद कर दिया उसको। अगर चाहे तो हम लोग और आगे स्टार्ट करें, अगर आप कमेंट करके बताते हो कैसा करना है, तो अगर आपकी इच्छा हो तो उसको आगे स्टार्ट करेंगे। और आपको ये जो सेटअप्स है, जैसे ये बहुत सारी लाइंस लेवल्स बन सकती है, उसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी आगे हम लोग काम करेंगे अगर आप चाहते हो तो। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लर्निंग करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फ्रेंड्स।